हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पिछले लेक्चर में देखे थे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? मोर कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 मंथ जो है फीटस जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी यूटरस में रहता है। तो यहाँ बहुत सारी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है और 9 मंथ तक ये यहाँ रहता है। तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज होता है और यही सब, फिर मेम्ब्रेन स्ट्रांग होता है, ये इंडोमेट्रियम। तो बहुत सारी क्रिया होता है, इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपेयर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन पार्ट आएगा। तो पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टिस था, क्योंकि वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहाँ फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? यहाँ ओवरी होगा। ये राउंड वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये ओवरी है। तो यहाँ ओवरी होता है। ओवरी क्यों होगा? क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। किसको? ओवम को। ओवम प्रोड्यूस करता है ओवरी, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। फिर इसमें आ जाएगा एसेसरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में होगा ये फेलोपियन ट्यूब होगा, यूटेरस होगा, सर्विक्स होगा, वेजाइना, ये सब एसेसरी सेक्स ऑर्गन में आएगा। अब एक्सटर्नल जेनाइटलिया मतलब एक्सटर्नल जो बाहर में जेनाइटल ऑर्गन है, तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें मॉन्स प्यूबिस आ जाएगा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस, ये सब आ जाएगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। तो इसी को लिख लेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन हो जाएगा? ओवरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ओवरी। दूसरा लिखेंगे एसेसरी सेक्स ऑर्गन। क्या? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या सब आ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब आएगा, फेलोपियन ट्यूब। दूसरा क्या आ जाएगा? यूटेरस आएगा, यूटेरस। तीसरा क्या आ जाएगा? सर्विक्स आ जाएगा। क्या आएगा? सर्विक्स। चौथा क्या आएगा? वेजाइना। क्या आएगा? वेजाइना, वेजाइना। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या सब आ जाएगा? लिखेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या सब आ जाएगा? मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। दूसरा क्या आ जाएगा? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, माइनोरा। और हाइमेन। हाइमेन क्या होता है? वेजाइना पे, वेजाइनल ओरिफिस, मतलब जहाँ वेजाइना का छिद्र जो होता है, ओरिफिस, उसमें एक जो है पतली सी झिल्ली होती है, परत होता है। क्या होता है? पतली परत होता है, उसी को कहा जाता है हाइमेन। क्या होता है? हाइमेन। पार्शियली जो है वो कवर्ड होता है वेजाइनल ओरिफिस, तो उसी को हाइमेन बोला जाता है। तो हाइमेन जो है किसमें? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आ जाता है। और क्या है? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस। तो ये सब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आ जाएगा। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आ जाएगा। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में आएगा फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएगा ओवरी। तो अब हम एक एक करके सबको देखेंगे, ये सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ओवरीज से। किससे? ओवरीज से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे ओवरी। क्या हेडिंग डालेंगे? ओवरी। देखो, ओवरी जो है, ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो ये तो बता दिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ओवरी पहला पॉइंट है, प्राइमरी
सेक्स ऑर्गन। देखो पॉइंट के फॉर्म में लिखना, पॉइंट के फॉर्म में लिखने से ये होता है कि ये एक तो याद रहता है कि हाँ ये पॉइंट है, और दूसरा एग्जाम में भी इस पॉइंट के फॉर्म में लिखना तो अच्छा रहता है, नंबर भी ज्यादा रहता है। जैसे बोर्ड एग्जामर हो गया तो उसमें नंबर भी मिलता है, अच्छा खासा मिल जाता है। तो कोई चीज पॉइंट के फॉर्म में लिखना। तो पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। अब देखो ओवरी जो है, ये ओवरी जो है होमोलोगस होता है किससे? टेस्टिस से होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मतलब कि ओरिजिन में सिमिलर होता है। क्या होता है? ओरिजिन में सिमिलर होता है। तो ओवरी होमोलोगस किससे होता है? टेस्टिस से। किससे? ओवरी इज होमोलोगस टू टेस्टिस। किससे होता है? टेस्टिस से होमोलोगस होता है। अब देखो ओवरी कितने में पाया जाता है, कितनी संख्या होता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव में? फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितना ओवरी होता है? तो 2 ओवरी होता है। कितना होता है? 2 ओवरी होता है, एक और एक तक। ओवरी आर इन पेयर। क्या? ओवरी आर, ओवरीज आर इन पेयर लिख लो। ओवरीज आर इन पेयर। ओवरी कितने किस में होगा? पेयर में होगा, 2 में होगा, 2 की संख्या में होता है, एक यहाँ एक यहाँ। अब यहाँ जो होता है इच ovary is located, each ovary is located one on, ऐसे लिखो, दो ovary, the ovary is located one on each side of each side of abdomen. The ovary is located one on each side of abdomen. देखो ओवरी कहाँ लोकेटेड होता है? ओवरी जो है, दोनों ओवरी जो है एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। कहाँ लोकेटेड होता है? एब्डोमेन में। अब देखो ओवरी जो है ये जो है फेलोपियन ट्यूब, ये जो है ओवरी जो है पीछे पेल्विक वॉल से अटैच होता है और यूटरस से अटैच होता है। किससे? पेल्विक वॉल से और यूटरस से। तो लिखेंगे किसके थ्रू अटैच होता है? तो लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है, और लिगामेंट का नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ओवरी जो है किससे अटैच्ड होता है? कनेक्ट किससे होता है? पेल्विक वॉल और यूटरस से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? पेल्विक वॉल और यूटरस से कनेक्ट होता है। और किसके थ्रू कनेक्ट होता है? तो लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होता है। तो लिखेंगे each ovary is connected to the pelvic wall and uterus। किसके थ्रू अटैच होता है? तो बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। और कौन सा लिगामेंट होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या? लिगामेंट के थ्रू ओवरी जो है यूटरस और पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है। क्या होता है? कनेक्ट होता है। तो ये समझ में आ गया कि ओवरी क्या है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी होमोलोगस होता है किससे? टेस्टिस के थ्रू, क्योंकि ये ओरिजिन में सिमिलर होता है। ओवरी कितने में पाया जाता है? पेयर में पाया जाता है, मतलब एक जोड़ी में पाया जाता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ओवरी कहाँ लोकेटेड होता है? तो एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। और प्रत्येक ओवरी जो है किससे कनेक्ट होता है? तो पेल्विक वॉल और यूटरस से कनेक्ट होता है। किसके थ्रू? तो लिगामेंट के थ्रू होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। अब देखो, अब ओवरी को इग्जोक्राइन और इंडोक्राइन भी माना गया। क्या माना गया? इग्जोक्राइन और इंडोक्राइन माना गया। किसको? ओवरी को। तो देखते हैं, देखो ओवरी को क्या इग्जोक्राइन और इंडोक्राइन माना गया है। क्यों इग्जोक्राइन और इंडोक्राइन माना गया? तो ओवरी जो है क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट। देखो ओवरी प्रोड्यूस क्या करता है? फीमेल गैमेट्स और कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स क्या? ओवम प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोले थे। तो ओवरी ओवम प्रोड्यूस करता है। और दूसरा क्या? सेवरल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, स्टेरॉइडल हार्मोन। वह कैसे प्रोड्यूस करता है? तो ओवरी के अंदर जो है फॉलिकल होता है, फॉलिकल के अंदर ही ओवम बनता रहता है। तो फॉलिकल डेवलप करता रहता है। तो फॉलिकल से जो है ये बनता है,
रिलीज होता है, जब फॉलिकल डेवलप करता रहता है तो उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन। क्या होता है? ईस्ट्रोजन। और जब ओव्यूलेशन हो जाता है और फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, तब फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो वहां से ओवरी से दो दो हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन कब सीक्रेट होता है? जब फॉलिकल डेवलप करता रहता है, ओवम बनता रहता है, उस समय ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। किससे? फॉलिकल से। और दूसरा जो होता है कार्पस ल्यूटियम, जब ओवुलेशन हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो है कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो यहाँ दो हार्मोन सीक्रेट होता है और एक ओवम प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए हार्मोन हार्मोन रिलीज हो रहा, हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, तो उसके वजह से इसको इंडोक्राइन कहेंगे। और ओवम ओवम प्रोड्यूस करता है, उसके कारण इसको एक्सोक्राइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन। हार्मोन प्रोड्यूस जो करता है उसको इंडोक्राइन कहते हैं, और ये जो ओवम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको एक्सोक्राइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन। तो ओवरी जो है, ओवरी इज एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ओवरीज क्या होता है? एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन होता है। देखो एक्सोक्राइन क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रोड्यूस ओवम, ऐसे लिख लो, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता? ओवम। और एक्सोक्राइन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हार्मोन सीक्रेट करता है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। अब यहाँ दो हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सा? एक ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, और दूसरा कौन? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये समझ में आ गया कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है, तो ये दोनों हार्मोन है, तो हार्मोन सीक्रेट होगा तो इसलिए इसको इंडोक्राइन कहेंगे। और ओवम को प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए इसको एक्सोक्राइन कहेंगे। तो देखो ईस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? तो जैसे बताया कि ईस्ट्रोजन जब इसमें फॉलिकल जो है डेवलप करता रहता है, तो उस समय फॉलिकल के द्वारा ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। किसके थ्रू? ये जो है प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है किसके थ्रू? फॉलिकल के थ्रू। किसके थ्रू? फॉलिकल के थ्रू ईस्ट्रोजन होता है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम। देखो जब ओव्यूलेशन हो जाएगा 14th डे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में ओव्यूलेशन मतलब ओवम से ओवरी निकल जाएगा, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है और कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेट करने लगता है। तो प्रोजेस्टेरोन किससे रिलीज होगा? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ये समझ में आ गया। अब देखो ओवरी जो है थीन एपिथेलियम से कवर्ड होता है। किससे होता है? थीन एपिथेलियम से कवर्ड होता है। किससे? थीन एपिथेलियम। और वो जो है कवर्ड करता है, ओवरी के अंदर एस्ट्रोमा होता है। क्या होता है? एस्ट्रोमा, उसको कवर्ड करता है। तो इनक्लोजेज द एस्ट्रोमा। तो लिख लेंगे ईच ओवरी इज कवर्ड बाय, ईच ओवरी किससे कवर्ड होता है? थीन एपिथेलियम से। ओवरी इज covered by thin epithelium। thin epithelium से कवर्ड होता है। और ये क्या करता है? इनक्लोज करता है किसको? ओवरी के अंदर एस्ट्रोमा होता है उसको क्लोज करता है। क्या करता है? इनक्लोज करता है। तो विच इनक्लोजेज द ओवेरियन एस्ट्रोमा। ओवेरियन एस्ट्रोमा को इनक्लोज करता है। अब देखो एस्ट्रोमा भी, इसको भी दो रीजन में बांटा गया है। देखो ये ओवरी है, ये ओवरी है, तो इसके अंदर को बोलेंगे एस्ट्रोमा। अब इसको कवर्ड कौन कर रहा है? थीन एपिथेलियम कवर्ड कर रहा है। अब एस्ट्रोमा भी दो जोन में बांटा गया है। जोन मतलब एरिया में बांटा गया है। देखो बाहर वाला जो होता है उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? पेरीफेरी। क्या कहेंगे? पेरीफेरी वाला को क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। क्या बाहर वाला को कहेंगे?
पेरिफेरी मतलब बाहर वाला होता है, उसी को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। और जो बीच में होगा, अंदर वाला इनर जो होगा, इनर जो होगा, इसको क्या कहेंगे, मेडुला। देखो ध्यान से समझना, मेडुला। तो पेरिफेरी वाला क्या है, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला क्या है, मेडुला। तो स्ट्रोमा दो जोन में बटा हुआ है, एक तो कॉर्टेक्स जोन और एक मेडुलरी जोन। तो यहाँ जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, मतलब फॉलिकल जो बनता रहता है, जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर वो चेंज हो जाता है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। फिर ग्राफियन फॉलिकल में जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है और वो फटता है, वहां से ओवम रिलीज होता है, उसी को ओव्यूलेशन कहेंगे। तो वो फिर ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वो सब जो फॉलिकल होता है वो किस में रहता है, वो कॉर्टेक्स पेरिफेरी रीजन में रहता है। कहाँ रहता है, पेरिफेरी रीजन में फॉलिकल प्रेजेंट रहता है, मेडुलरी रीजन में फॉलिकल प्रेजेंट नहीं रहता है। तो लिख लेंगे ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा हैज टू जोन, टू जोन। पहला जो है पेरिफेरी, फेरी, इसको कहेंगे कॉर्टेक्स। और दूसरा जो है इनर मेडुलरी, इनर, इसको कहेंगे मेडुलरी। अब ये समझ में आ गया फॉलिकल कहाँ रहेगा, फॉलिकल जो है कॉर्टेक्स रीजन में रहेगा। कहाँ रहेगा, कॉर्टेक्स रीजन में। अब देखो, अब ओवरी जो है, ओवरी का लेंथ जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। ओवरी का लेंथ कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। इसका लेंथ जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। अब देखो, ओवरी जो है क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम। ओवम कब प्रोड्यूस करता है, एक महीने में, एक महीने में एक ओवम प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेट मंथ में। देखो एक बार ये एक महीने, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथ का होता है, उसमें 14th डे में जो है ओव्यूलेशन होता है। तो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में मान लो यहाँ से ओवम रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, तो अगले मंथ में जो है यहाँ से होगा। अगर यहाँ से हो रहा है ओव्यूलेशन, ओवम रिलीज हो रहा है, तो यहाँ से नहीं होगा, उसी मंथ में नहीं होगा। जब ये एक मंथ में यहाँ से होगा, तो अगले मंथ में यहाँ से होगा, फिर अगले मंथ में यहाँ से होगा, फिर अगले मंथ में यहाँ से होगा, मतलब अल्टरनेट में होगा। क्या होगा, अल्टरनेट में। एक ओवम प्रोड्यूस करेगा, कितना, एक ओवम प्रोड्यूस करेगा अल्टरनेट में। एक महीने में दोनों में से ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर इस महीने में इसमें हो रहा है तो इसमें नहीं होगा, इसमें इस महीने में हो रहा है तो अगले महीने में इसमें ओव्यूलेशन होगा। तो ये समझ में आ गया कि किसी को पॉइंट बना करके लिख लेंगे कि ओवरी, ओवरीज प्रोड्यूस one ovum per month alternatively, per month alternatively। अल्टरनेट में जो है एक महीने में एक ही ओवम प्रोड्यूस होगा। देखो ओवम कब कहेंगे, जब ओवम यहाँ से प्रोड्यूस हो गया और ये जो है यहाँ फेलोपियन ट्यूब में चला गया और स्पर्म इधर से आएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, तब वहां सेकेंड मियोसिस प्रोसेस होता है और वहां जाकर के उसको ओवम कहेंगे। लेकिन जब यहाँ ओवरी में ही रहेगा तो इसको oocyte बोलते हैं। क्या बोलते हैं, oocyte बोलते हैं, oocyte ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, oocyte ही बोलते हैं। तो अब देखो oocyte जो है, और oocyte जब एक बार रिलीज हो गया यहाँ से ओवरी से, तो वो इसका लाइफ कितना होता है, ये इसका लाइफ 24 आवर होता है। कितना होता है, 24 आवर। अगर यहाँ से ओवरी से oocyte अभी निकलेगा तो 24 आवर के अंदर ही स्पर्म अगर आकर के यहाँ फर्टिलाइज करेगा तभी फर्टिलाइज होगा, नहीं तो 24 आवर से ज्यादा हो जाएगा तो ओवम जो है डिजेनरेट कर जाएगा। क्या करेगा, डिजेनरेट करेगा। तो ओवम और oocyte में कंफ्यूज मत होना, oocyte ही आगे चल के फर्टिलाइज करता है और ओवम बन जाता है, ओवम उसको कहते हैं। उससे पहले के स्ट्रक्चर को oocyte कहते हैं। तो ओवम और oocyte एक ही है मानना, ऐसा मानना। तो ओवरी समझ में आ गया।
देखो ओवरी फिर से देख लेते हैं एक बार। ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये पेयर में होता है। कितना पेयर में होता है? दो होता है। एक बॉडी में दो होता है, एक फीमेल के बॉडी में दो ओवरी होता है। अब जो है ओवरी जो है कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये एब्डोमेन में होता है। कहाँ होता है? एब्डोमेन में होता है। ओवरी किससे कनेक्ट होता है? तो ओवरी पेल्विक वॉल और यूटरस से कनेक्ट होता है। और किसके थ्रू कनेक्ट होता है? तो लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होता है। और कौन सा लिगामेंट होता है? तो वहां पे सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। ये समझ में आ गया। ओवरी का लेंथ जो होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। और ओवरी जो है ये कवर्ड होता है किससे? थीन एपिथेलियम से। किससे? थीन एपिथेलियम से। और उसको वो इनक्लोज किसको करता है? ओवेरियन स्ट्रोमा को। किसको? ओवेरियन स्ट्रोमा को। अब ओवेरियन स्ट्रोमा के अभी दो जोन होता है। एक तो पेरिफेरी वाला होता है, क्या होता है? उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। और इनर वाले को बोलेंगे मेडुला। और ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, फॉलिकल ओवरी के अंदर फॉलिकल होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा? तो वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्टेक्स रीजन में। तो ये समझ में आ गया। और ओवरी जो है क्या प्रोड्यूस? ओवरी को एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन भी बोलते हैं। एक्सोक्राइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स ओवम को प्रोड्यूस करता है। और इंडोक्राइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। दो टाइप का हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है यहाँ से ओवरी से। एस्ट्रोजन कहाँ से होता है? फ्रॉम ये इससे फॉलिकल से। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। तो ओवरी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं ये फेलोपियन ट्यूब। देखो ये जो है यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे? फेलोपियन ट्यूब। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन। क्या? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या देखेंगे? पहला देखेंगे फेलोपियन ट्यूब। क्या देखेंगे? फेलोपियन ट्यूब। देखो फेलोपियन ट्यूब जो है यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को कहेंगे। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट है। क्या है? ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब का लेंथ जो साइज जो देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। मतलब लंबाई इसका जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। अब देखो फेलोपियन ट्यूब लेंथ कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। और फेलोपियन ट्यूब को क्या कहेंगे? ओविडक्ट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ओविडक्ट भी कहेंगे। अब फेलोपियन ट्यूब जो है ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? 3 पार्ट्स में। और फेलोपियन ट्यूब जो है कनेक्ट करता है किसको? ओवरी और यूटरस को। लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता। क्या? डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता है। तो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट्स देखेंगे। फेलोपियन ट्यूब डिवाइडेड इनटू फेलोपियन ट्यूब कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट्स में। कितने? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट्स में। पहला कौन होता है? देखो ये स्ट्रक्चर को कहेंगे इनफंडिबुलम। क्या कहेंगे? इनफंडिबुलम। फिर ये यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को कहेंगे एम्पुला। क्या? एम्पुला। और फिर यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को कहेंगे इस्थमस। तो 3 पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब में। कितने पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। एक तो इनफंडिबुलम हो गया, दूसरा एम्पुला हो गया, और तीसरा इस्थमस हो गया। तो कितने पार्ट हो गया? 3 पार्ट। इनफंडिबुलम। दूसरा कौन हो गया? एम्पुला। क्या हो गया? एम्पुला। और तीसरा कौन हो गया? इस्थमस। अब तीनों पार्ट को एक एक करके देख लेते हैं। इस्थमस तो 3 पार्ट हो गया, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। अब देखते हैं तीनों पार्ट को। पहला हेडिंग डालेंगे इनफंडिबुलम। क्या डालेंगे? इनफंडिबुलम। फंडिबुलम। देखो इनफंडिबुलम क्या होता है? ये जो होता है ये फनल शेप्ड का होता है। क्या होता है? फनल शेप्ड का होता है। कौन शेप्ड का होता है? फनल शेप्ड का होता है। फनल
शेप, शेप कैसा होता है, फनल शेप। ये किसके क्लोज होता है, देखो इनफंडिबुलम जो है ये ओवरी के क्लोज होता है, किसके क्लोज होता है, ओवरी के क्लोज होता है। तो क्लोजर टू द ओवरी, इसका शेप कैसा होता है, फनल शेप होता है। और कहाँ पे किसके पास रहता है, ये ओवरी के पास रहता है। तो डेफिनेशन भी ऐसे लिख लेंगे कि इट इज क्लोजर टू द ओवरी एंड फनल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। क्या लिखेंगे, इट इज इनफंडिबुलम का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख देंगे इट इज क्लोजर टू द ovary and funnel shaped structure called infundibulum, अब देखो इनफंडिबुलम एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रखता है, क्या रखता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये देख रहे हो फिंगर के समान जो है स्ट्रक्चर होता है किसमें, इनफंडिबुलम में। तो उसको कहेंगे फिम्ब्रिया, क्या कहेंगे, फिम्ब्रिया। इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा उसको कहेंगे फिम्ब्रिया। इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा उसको फिम्ब्रिया कहेंगे। ये क्वेश्चन आता है, रिपीट कर लो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसके पास होगा, इनफंडिबुलम के पास होगा और उसको क्या कहेंगे, फिम्ब्रिया कहेंगे। अब फिम्ब्रिया क्या करता है पता है, यहाँ से ओवरी से ओव्यूलेशन होगा और ओवम रिलीज होगा, उसी ओव्यूलेशन को कैच करता है। क्या करता है, उसी ओवम को कैच करता है। फिम्ब्रिया जो है ओव्यूलेशन के दौरान जब ओवम प्रोड्यूस होगा ओवरी से, तो उस ओवम को कैच करेगा, मतलब कलेक्ट करेगा, कौन, फिम्ब्रिया। और फिम्ब्रिया कहाँ होता है, इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम के पास होता है। कहाँ, इनफंडिबुलम के पास। तो लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि पोजेज मतलब रखता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रिया, अब फिम्ब्रिया क्या करता है कि ये जो है ओवम को कलेक्शन करता है। फिम्ब्रिया क्या करता है, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ, यहाँ नहीं आएगा, कलेक्शन ऑफ ओवम लिख दो यहाँ, कलेक्शन ऑफ ओवम, क्या, कलेक्शन ऑफ ओवम, यहाँ के बाद यहाँ लिख देना। तो इनफंडिबुलम के पास क्या रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जिसको फिम्ब्रिया कहते हैं। और ओव्यूलेशन के दौरान जो है ओवम जब ओवरी से प्रोड्यूस होगा तो वही फिम्ब्रिया जो है ओवम को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। तो ये हो गया। अब देखेंगे इनफंडिबुलम तो देख लिए, अब अगला पार्ट कौन है, एम्पुला है। क्या है, एम्पुला। तो अब एम्पुला देखेंगे। देखो कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका स्ट्रक्चर देख करके जो पढ़ता है तो वो याद रहता है और माइंड में जो है मैपिंग बन जाता है उसका। तो स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान देना कि स्ट्रक्चर देख करके ही पढ़ने का आदत बनाना और एनसीईआरटी पढ़ते रहना। मेन एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पढ़ते रहना। और यहाँ तो थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी में, जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो एक एक पार्ट का एक टॉपिक ही रहता है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक रहता है। तो अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इनफंडिबुलम देख लीजिए और एम्पुला देखेंगे। क्या, एम्पुला, एम्पुला, एम्पुला क्या है, देखो एम्पुला जो है, पहली बात यहाँ जो है, यहाँ वाइडेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, फेलोपियन ट्यूब में जो है वाइडेस्ट मतलब चौड़ा चौड़ा पार्ट होगा और लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। ये चौड़ा और लंबा पार्ट होगा, कौन, एम्पुला। यहाँ तो ढंग से नहीं बना है लेकिन जो रियल में होता है वो वाइडेस्ट होता है, मतलब चौड़ा और लंबा पार्ट होता है एम्पुला। कहाँ, फेलोपियन ट्यूब का। तो लिख लेंगे एम्पुला जो होता है वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्या, फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है तो पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब ही लिखेंगे।
फेलोपियन ट्यूब का पार्ट जो होता है वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, एम्पुला, फेलोपियन ट्यूब। अब देखो एम्पुला जो है कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, तो नीचे इनफंडिबुलम है और ऊपर इस्थमस है। क्या है, नीचे इनफंडिबुलम है और ऊपर इस्थमस है। तो लोकेटेड बिटवीन एम्पुला इज लोकेटेड बिटवीन को ऐसे BW लिख देते हैं, बिटवीन इनफंडिबुलम एंड इस्थमस। कहाँ, इनफंडिबुलम एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम और इस्थमस के बीच में कौन रहता है, एम्पुला, इस्थमस। तो एम्पुला समझ में आ गया कि वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और ये इनफंडिबुलम के बीच में रहता है। अब देखो एम्पुला के लाइन में जो है, ये एम्पुला का लाइनिंग जो है किससे बना होता है, यहाँ सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। लाइनिंग ऑफ एम्पुला, लाइनिंग, देखो ये एम्पुला है तो इसका लाइन जो बना होगा सिलिएटेड एपिथेलियम, एपिथेलियम होगा तो कौन सा एपिथेलियम होगा, तो सिलिएटेड एपिथेलियम होगा। कौन सा एपिथेलियम होगा, सिलिएटेड। लाइनिंग ऑफ एम्पुला इज सिलिएटेड एपिथेलियम। अब देखो सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम क्यों होता है, ध्यान से सुनना। देखो जब ओवरी ओवम प्रोड्यूस होगा, ओवरी से फिम्ब्रिया कैच करेगा ओवम को, फिर यहाँ मूव करवाएगा तो उसी मूव करवाने के लिए जो होता है सिलिया जो होता है ऐसे होता है, मतलब फिंगर लाइक उसमें भी प्रोजेक्शन होता है और ऐसे ऐसे करता रहता है, चलता रहता है, मतलब वो। तो अगर यहाँ कोई चीज आएगा और ऐसे ऐसे करेगा तो इसको मूव करने में हेल्प करेगा। यहाँ ओवम है और सिलिया जो है ऐसे ऐसे करता रहता है, तो करता रहता है तो क्या करेगा, ये ओवम मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। तो सिलिएटेड एपिथेलियम क्या क्या करता है, क्यों होता है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो है ओवम को मूव करवाने में हेल्प करता है। क्या करता है, ओवम को मूव करवाने में हेल्प करता है। क्या करता है, ओवम को मूव करवाने में हेल्प करता है। अब देखो, अब एम्पुलरी रीजन देख लीजिए। अब कौन सा रीजन देखेंगे, इस्थमस रीजन देखेंगे। कौन सा, इस्थमस रीजन। एम्पुलरी के बाद क्या आएगा, इस्थमस। देखो एम्पुलरी और इस्थमस जहां पे जुड़ता है उस रीजन को बोलेंगे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। और फर्टिलाइजेशन जो होता है उसी रीजन में होता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा रीजन में, एम्पुलरी इस्थमस रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ मान लो जंक्शन है किसका, इस्थमस का। इधर इस्थमस है, इधर एम्पुला है, तो ये जंक्शन है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है ओवम जो है यहाँ से प्रोड्यूस होकर के यहाँ पे रहेगा और इधर से स्पर्म आएगा, दोनों फर्टिलाइज कहाँ करेगा, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। तो तीसरा लिख लेंगे इस्थमस। क्या, इस्थमस। इस्थमस क्या होता है कि ये जो है ये नैरो होता है, मतलब सिकरा हुआ। नैरो मतलब छोटा, अंदर जो ये होल रहेगा वो छोटा होगा, और वाइडर मतलब बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, ये नैरो होता है, नैरो होता है, नैरो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है, नैरो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इस्थमस जो है ये ज्वाइन करता है किससे, फैलोपियन ट्यूब को किससे ज्वाइन करता है, यूटरस से ज्वाइन करता है। किससे ज्वाइन करता है, यूटरस से। तो ज्वाइन टू द यूटरस कौन करता है, इस्थमस, ज्वाइन टू द यूटरस। यूटरस से फैलोपियन ट्यूब को कौन ज्वाइन करता है, इस्थमस। अब ये देखो, ये लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है, लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये समझ में आ गया होगा। और आज फैलोपियन ट्यूब, तो देखो आज तो सोचे थे कि सब पार्ट एसेसरी वाला पार्ट भी करवा दे, यूटरस हो गया, वेजाइना हो गया, सर्विक्स, लेकिन वीडियो लंबा चला जाएगा तो हो नहीं पाएगा, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज देख लिए क्या क्या, ओवरी देख लिए और ये देख लिए फैलोपियन ट्यूब देख लिए, और
समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे फिर अगली लेक्चर में देखेंगे क्या यूट्रस देखेंगे, वेजाइना और सर्विक्स देखेंगे, और एक्सटर्नल जेनाइटलिया हो सके तो वो भी देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो है लेक्चर में वीडियो लंबा चला गया है, तो इतना लंबा आप लोग देख नहीं पाते हैं, तो छोटा ही रहना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।